गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th और 12th की हिंदी के व्याकरण में समाचार लेखन भाग से कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे इस पार्ट में। तो आइए हम देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इंट्रो जो होता है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्रो है क्या। इंट्रो जो होता है यह किसी भी समाचार का प्रारंभिक भाग होता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग केवल विस्तार के लिए होता है, इसलिए इंट्रो को प्रभावोत्पादक होना चाहिए। इसमें क्या, कब, कौन और कहाँ के समस्त बातों का समावेश होना चाहिए। इसकी भाषा सरल व प्रभावशाली होनी चाहिए। ओके, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक भाग होता है समाचार का, इसलिए इसे प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर होता है। देखिए, अखबार जो होता है यह एक पठन माध्यम है और टीवी जो है वह दृश्य और श्रव्य माध्यम होता है। अखबार का संबंध मुख्य रूप से साक्षर वर्ग से होता है, जबकि टीवी का संबंध साक्षर व निरक्षर दोनों वर्गों से होता है। अखबार की भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाने वाली होनी चाहिए, यानी जिसे बहुसंख्यक लोग आसानी से समझ सकें। समाचार का आकार उपलब्ध स्पेस के अनुसार होना चाहिए। लेखन में गलती या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। टीवी के लिए समाचार लेखन की बुनियादी शर्त यह है कि उसमें दृश्य के साथ लेखन भी होता है। ठीक है, तो ये था अखबार और टीवी के समाचार लेखन में अंतर। ठीक है ना। अब हम आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। फिल्म में पटकथा क्या होती है। देखिए, पटकथा शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, पट और कथा, जिसमें पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी। तो पटकथा का अर्थ हुआ पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी, यानी कहानी जिसे आधार बनाकर फिल्म के प्रत्येक दृश्य का निर्माण किया जाता है, वह कहानी लिखी जाती है। ठीक है ना, वह पटकथा कहलाती है। यानी ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाने योग्य होती है वह पटकथा कहलाती है। ओके। चौथा प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली जो होती है यह समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध शैली है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले दिखाई जाती है और कम महत्वपूर्ण की सूचना को जो है वो बाद में दिखाया जाता है। इस शैली में लिखित समाचार के तीन भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी व समापन। ठीक है ना। तो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है इसमें मुख्य समाचारों को पहले दर्शाया जाता है और उससे कम महत्वपूर्ण समाचारों को बाद में दर्शाया जाता है। इसके तीन भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ओके, तो आइए अब हम पांचवें और छठे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है हार्ड न्यूज व सॉफ्ट न्यूज में क्या अंतर होता है। हार्ड न्यूज व सॉफ्ट न्यूज में क्या अंतर होता है। देखिए, हार्ड न्यूज जो होता है वह जैसे दुर्घटना या अपराध से संबंधित जो भी खबरें होती हैं वे हार्ड न्यूज कहलाती हैं। ठीक है ना, अपराध या दुर्घटना से संबंधित खबरें हार्ड न्यूज कहलाती हैं और मानवीय रुचि व मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरें जो होती हैं ये सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। ओके, जैसे कोई घटना घट रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, कोई अपराध कहीं किया जा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का कुछ छीन रहा है, तो ये हमको दिखाई देता है। तो इसलिए इसको हम हार्ड न्यूज़ कहते हैं। और सॉफ्ट न्यूज़ मानवीय रुचि या मानवीय संवेदना। मानव की रुचि हमें दिखाई नहीं देती, मानव की संवेदना हमको दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट रूप से दिखाई तो देती, लेकिन स्पष्ट रूप से दुर्घटना या अपराध की तरह नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। ओके, अगला है छठा प्रश्न, इंटरनेट पर आजकल विभिन्न वेबसाइट्स हैं, इस कथन को समझाइए। सही है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं,
ये सभी वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी हैं। इनमें कुछ वेबसाइटें साहित्यिक हैं और कुछ वेबसाइटें सांस्कृतिक हैं। ये अपने को लगातार अपडेट करती रहती हैं, यानी ये वेबसाइटें जो होती हैं अपने आप को निरंतर अपडेट करती रहती हैं। इसके लिए इन्हें अच्छे कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये वेबसाइट्स अच्छे कंटेंट को ही नहीं बल्कि अच्छे विचारों को भी काम में लेती हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस इस पार्ट में इतना ही। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।